हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। अपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कैसे भरेंगे तो आपको बता दें। जो फिलहाल बिहार में जगह चल रही हैं तो आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको सरकारी रिजल्ट पर जाना है, वहाँ पर जाना है लेटेस्ट जॉब और वहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो बिहार DST ऑफिस अटेंडेंट। तो ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म कैसे फिल करें हम आपको बताएं। सबसे पहले आपको स्क्रॉल को नीचे कर लेना है, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे तो आपका क्या है, थोड़ी देर में आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा क्लिक हियर टू रजिस्टर। ठीक है, क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो वहाँ पर आपको क्या है, क्लिक कर देना है। और जो आपकी ऊपर ईमेल आईडी दी हुई है, अगर आपको कोई भी हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूरत पड़े तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद क्या करना है, आपको पोस्ट अप्लाइड किसमें करना है, कार्यालय कर्मचारी। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं, आपको क्या कर लेना है, नो कर देना है। उसके बाद पूछता है आपका नाम, कि आपका नाम क्या है। ठीक है, आप उसमें अपना नाम भर दें। आपको क्या है, पूरा फॉर्म जो है कैपिटल लेटर में भरना है। आप बिल्कुल एकदम अच्छे से जांच के फॉर्म को भरें। अगर आप गलत भरेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप फाइनल मेरिट में, वैसे तो हालांकि एफिडेविट लग जाता है, पर आपको क्या है, अपनी तरफ से फॉर्म ठीक भरना है। तो आपको जो अपना रिकॉर्ड फिल करना है वो आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट में देख के करना है। जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में 10वीं की मार्कशीट में जो भी रिकॉर्ड आपकी सनद मार्कशीट में, तो आपको वही फिल करना है। तो आप सबसे पहले नाम डाल दिया, उसके बाद आपको फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम डाल देना है। उसके बाद क्या है, आपको डालनी है अपनी DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी अच्छे से सिलेक्ट करके डाल दें। और आपको क्या है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं अभी क्या है, फ़ोन से भरना आपको सिखा रहा हूँ। फ़ोन से भरना मैं भी अपने लैपटॉप से फिल करता हूँ। तो आप नॉर्मली फ़ोन से भरना मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल है थोड़ा, वो मैंने आज तक फिल नहीं किया ना मोबाइल से, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको लेकिन बताऊंगा सारी प्रोसेस, कैसे किसका साइज बनाना है, क्या क्या यहाँ पे फिल करना है, किस लेटर में देना है, क्या पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो आपने अपने नाम को फिल कर दिया कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम कर दिया और यहाँ पे आपने अपनी कर दी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आती है आपकी ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप अपनी खुद की डालें क्योंकि आगे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको अब बहुत प्रॉब्लम हो गया, आपने अगर अपनी ईमेल आईडी नहीं लगाई तो क्या है, आप अपनी ईमेल आईडी जैसे आपकी जो भी है bagharra.aakash@gmail.com, और उसके बाद क्या है, आपको सेंड OTP कर देना है। जैसे आप सेंड OTP करोगे तो आपका OTP आपकी ईमेल पे आ जाएगा। तो आपको क्या है, अपनी मेल खोल के चेक कर ले, आपका 5 डिजिट का OTP आ जाएगा। अगर OTP नहीं आ रहा है तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। आप ऐसा ना हो कहीं क्लोज कर दें फॉर्म को, तो कभी कभी टाइम भी ले जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, OTP आया तो यहाँ पे आपको क्या है, OTP सेंट हैज योर ईमेल आईडी। ओके करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको क्या है, वहाँ पे OTP डालने के लिए मांगेगा जो आपकी ईमेल वेरीफाई। इसमें क्या है, सभी का वेरिफिकेशन होता है, ईमेल और मोबाइल का भी। तो इसमें क्या है, आपको अपनी ईमेल वेरिफिकेशन कर लेना है। आप OTP चेक करेंगे, आप OTP डाल लेंगे। जैसे आप OTP डालोगे तो आप उसके बाद क्या है, आपका चाहिए आपको मोबाइल नंबर। तो ईमेल OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो उसके बाद आएगा आपका मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डाल के आपको क्या है, सेंड OTP कर देंगे। तो OTP क्या है, टाइम ले सकता है, आप उससे बिल्कुल ना घबराएं कि ये टाइम क्यों ले रहा है, वो टाइम कभी कभी ले जाता है, तो आप थोड़ा वेट करें। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के OTP सेंड करोगे तो आपका मोबाइल पर आ जाएगा। वो 1 या 2 मिनट के अंदर लास्ट आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप क्या है, वहाँ पर रीसेंड OTP कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, वहाँ पर OTP जैसे OTP डालोगे तो उसके बाद सारी एक बार डिटेल पूरी चेक कर लेंगे, आपने कुछ गलती तो नहीं की। अगर आपने गलती की है तो उसको देख लें, क्योंकि आप अगर गलती करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे। अब आपकी जॉइनिंग लेटर टाइम पे आपको दिक्कत होगी, हालांकि उसके लिए आप एफिडेविट तैयार करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे, OTP आ जाएगा और मोबाइल नंबर की जो 5 डिजिट की OTP है वो यहाँ पर आप डाल दोगे।
ठीक है। उसके बाद आपने कर दिया वेरीफाई, ठीक है। और जैसे आप अपना वेरीफाई करोगे तो क्या है, वेरीफाई करने के बाद आपका नीचे डिटेल भरना है आपको, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है, ठीक है। तो वो नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, तो आप नॉर्मल अपना चेक कर ले। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी की बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो आप वो छोटी छोटी बातों पे अच्छे से बिल्कुल गौर करें, उसमें आप कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको फॉर्म बिल्कुल अच्छे से भरना है, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी जो भी आप अपना देख लें कि आप जो अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल में ही अप्लाई करें, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनको देख लेना है कि अदर स्टेट की भर्ती है, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हो या दिल्ली से हो तो बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना जनरल कैटेगरी में जाओगे। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं वो आप नॉर्मल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका छोटा सा वो है टॉपिक्स है, आप थोड़ा देख लें। थोड़ा आपको क्या है, जितना आप हमारी वीडियो को देखोगे उतना ही आपको निखार मिलता जाएगा। आप अपने फोन से ही फॉर्म फिल कर लिया करोगे, आपको किसी भी साइबर कैफे या जनसेवा केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट किया, आपका स्टेट सेलेक्ट कर दिया, बिहार या अदर स्टेट। उसके बाद आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी स्टेट जो आपका स्टेट नेम, ठीक है। उसके बाद आपका पूछता है आप फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, आपके एक्स सर्विसमैन वगैरह नहीं है तो फिर पूछता होगा नेम ऑफ, नेम एज आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड पर नाम है वो आप यहाँ पर डालोगे। आधार कार्ड में आपका हाई स्कूल के हिसाब से होगा, लेकिन अगर कुछ अलग है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, आपका किस सन में जन्म हुआ था जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, जैसे आपकी 1998, 97, 96 तो आप वो नॉर्मल फिल करेंगे। उसके बाद मांगता है आपका आधार नंबर, और जैसे आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालोगे तो उसके बाद क्या है, आपका रजिस्टर कर देना है, ठीक है। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो थोड़ी देर में आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल पर आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका नया रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए आ जाएगा। इसमें नीचे ध्यान रहे, आप जैसे आप अप्लाई करें तो नीचे आता है आई एग्री टू प्रोसीड माय आधार विस्ट है, ये आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि आप जो डिटेल है वो सारी शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने कर दिया सबमिट, कैप्चा कोड डाल के सबमिट, तो आपका आईडी पासवर्ड आ गया होगा। सिर्फ आईडी आती है, पासवर्ड नहीं आता है। पासवर्ड आपको रीसेट करके खुद बनाना होता है। पासवर्ड आपको क्या बनाएंगे, अजय है नाम आपका तो अजय@123, कोई भी ऐसा पासवर्ड आप नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल याद रखें आप पासवर्ड कैसे बनाना है, क्या करना है। उसके बाद कर लेना है लॉगिन पर क्लिक, तो आपका रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या है, लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे वहां पे आपका मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया था, जो आपने अभी देखा होगा, आप अपनी ईमेल पर खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, वहां से उसको कॉपी कर लें और या फिर कहीं पर नोट कर लें, आगे के लिए ध्यान रहे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल देना है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और पासवर्ड डालोगे और उसके बाद डालना है आपको अपना न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो न्यू पासवर्ड के बाद आपको कैप्चा कोड, न्यू पासवर्ड को एक बार रीड टाइप करना है, मतलब आपका पासवर्ड जो है बन जाएगा। पासवर्ड बनने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। तो आपका आएगा एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर, ओटीपी आप यहाँ पे डालने के बाद कर देंगे सेव या सबमिट, ठीक है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो आपका जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है, आपका पासवर्ड भी बन गया है। अब आपके पास यूजर आईडी आपकी ईमेल पे आया होगा, वो आप डाल दें, ठीक है। उसके बाद आपका पासवर्ड जो आपने बनाया है, ठीक है, तो पासवर्ड को डाल दें। पासवर्ड आप खुद अपना कुछ भी बना सकते हैं जो आप मन चाहे, आप अजय@123 या अजय1999, आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। उसमें आपका एक आपका इंग्लिश वर्ड और आपका एक मैथमेटिक्स वर्ड, ऐसे आपको पासवर्ड बनाना है 7 से 12 अक्षर के बीच में, आपके तरह ही बड़ा या छोटा
कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या है, यहाँ पे अब आपका आ गया फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो फ़ोटो क्या है, आप जहाँ भी आप अपना फ़ोटो का साइज़ बना लें। फ़ोटो के साइज़ की बात करें तो 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसका बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके दो जो बेसिक डिटेल है, पर्सनल डिटेल तो क्लियर हो चुके हैं। अब आती है क्वालिफिकेशन डिटेल की बात। तो आपको सबसे पहले क्या है, आपने मैट्रिक किस बोर्ड से किया था। तो आप जैसे यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, जिस बोर्ड से किया है आप अपना बोर्ड का नाम डालें। उसके बाद इंस्टीट्यूट, बोर्ड, कॉलेज नेम, तो आपने किस कॉलेज से किया था। तो वो यहाँ आपको अपनी मार्कशीट में चेक कर लेंगे, आपने हाई स्कूल को 10वीं पास किस स्कूल से पास की है। उसके बाद डालना है सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट पर अवेलेबल होता है। उसके बाद आता है पासिंग ईयर, आपने किस ईयर में पास की थी हाई स्कूल। उसके बाद आता है फुल मार्क्स, जो आपके फुल मार्क्स है टोटल, जैसे 600 में से जो 600 है आपके, तो 600 में से 800 है तो 800 में से। उसके बाद आता है ऑप्टेन मार्क, है आपके प्राप्तांक क्या है। तो आपको नॉर्मल फिल कर लेने, आप हाई स्कूल के मार्कशीट में से देख देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने डाल दिया फुल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क, तो आपकी जो परसेंट है वो ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। तो ऑटो कैलकुलेट होने के बाद आप नीचे की तरफ करोगे स्क्रॉल को, ठीक है। तो आपका आएगा सेव के लिए। तो आपको क्या है, सेव कर लेना है। वो कहता है इफ़ यू हैव सीजीपीए, अगर आपकी सीजीपीए है तो आप सीजीपीए भी भर सकते हैं, या फिर सीजीपीए को अपना मार्क्स में भी बदल सकते हैं। जैसे जो भी सीजीपीए आप उसे मार्क्स में बदल दीजिए। उसके बाद कर दीजिए सेव, और ओके करने के बाद आप गो टू होम पर चले जाइए। जैसे आप गो टू होम पर जाएंगे तो आपका क्या है, चौथा स्टेप खुल जाएगा, क्योंकि आपके 3 स्टेप हो चुके हैं क्लियर, ठीक है। तो आपके 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपका चौथा जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा, फोटो वाला। और उसमें क्या है, आपका फोटो सिग्नेचर एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। वो आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आपका साइज होगा 10 केबी से 50 केबी के बीच में आपका फोटो का साइज होगा। सबसे पहले आपके क्या साइज बनाना आपके लिए जरूरी है। तो आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं, उनसे साइज बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप अपना फोटो अपलोड कर दोगे। बैकग्राउंड को भी कोई लाइट बैकग्राउंड रखना है, फोटो को सफेद बैकग्राउंड, कोई भी वैसा अद्दा भद्दा बैकग्राउंड ना लगाएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर इन इंग्लिश। तो आपके सिग्नेचर इंग्लिश में होने चाहिए, जो 10 केबी से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो आपको क्या है, इंग्लिश के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसका आता है सिग्नेचर इन हिंदी। तो आपको क्या है, हिंदी के सिग्नेचर, आप हिंदी में कैसे सिग्नेचर करते हैं वो आपको वो 10 केबी से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। तो वो भी आप अपलोड कर देंगे। तो इसमें क्या है, जो आपका अपडेट फोटोग्राफ सिग्नेचर और जो है इंग्लिश हिंदी, ये सब आपको अपडेट कर लेने हैं। जैसे आप अपने तीनों फाइल्स अपडेट कर लेते हैं तो आपका फॉर्म क्या है, आगे बढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, इसमें क्या है टाइम लग रहा है क्योंकि सर्वर हो चुके हैं डाउन, ठीक है। तो आपका तीसरा सबमिट क्लियर हो गया। उसका चौथा आता है आपका सर्टिफिकेट डिटेल। आपका इसमें डोमिसाइल अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद सेव करके आपको गो टू होम पर जाना है, ठीक है। अब गो टू होम पर जाकर देखो इसमें क्या क्या आपका इश्यू डेट, अब कैटेगरी, ठीक है। तो वो आपको नॉर्मल देखने का, तो आप उसे फिल कर लेंगे। उसका लास्ट ऑप्शन आता है फाइनल प्रिंट। तो आपको फाइनल लॉक कर देना है। जैसे आप फाइनल लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ देर में फॉर्म खुल के आ जाएगा, और आपका होगा ओटीपी रिसीव। तो वहाँ पे आप फर्दर टू एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका डिक्लेरेशन है वो आपको क्लिक कर लेना है, यस पे क्लिक करना है। जैसे आई एग्री टू, वो आपको पूरा क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल नीचे की तरफ सारी बातें पढ़ लें आप, टर्म एंड कंडीशन क्या क्या दी हुई हैं। उसके बाद कर देना है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट के बाद आपका ओटीपी आ जाएगा, जो ओटीपी यहाँ पर डालना है। उसके बाद कर देंगे सेव, ठीक है। जैसे आप सेव करेंगे आपका जो 4 डिजिट का ओटीपी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है आ जाएगा, उससे आप प्रिंट करके पीडीएफ में या किसी भी फाइल में अपना ऐसा सेव कर लें, ताकि आपको आगे ज़रूरत पड़े तो कभी भी आप उसे प्रिंट को निकाल सकें। क्योंकि आपको इसकी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, आप कोई भी फॉर्म फिल करवाते हैं तो उस फॉर्म को अपने पास रख लें, क्योंकि आगे आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू देखने के लिए।